नमस्कार सभी को। आज मैं बताऊंगा आपको प्राण के बारे में। इसको इंग्लिश में ईथर भी कहते हैं। तो ईथर वो तत्व है जिसे पंच तत्व में आकाश भी कहा गया है। जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश। तो आकाश जो है, जो हमारे वातावरण में खाली जगह है, जैसे एक खाली जगह है तो इसको आकाश कहेंगे। तो इस खाली जगह में एक तत्व है, उसको ईथर कहते हैं। तो असली में हम ऑक्सीजन नहीं, प्राण लेते हैं, प्राणवायु, तो उसे ईथर कहते हैं। उसके बिना कोई भी तत्व काम नहीं कर सकता, न जल, न धरती, न अग्नि, सबके अंदर ईथर समाया हुआ है। ईथर ही हमें ऊर्जा देता है। जैसे आप खुली हवा में अगर सांस लोगे, तो गहरी सांस लोगे, तो आपके अंदर जो ऊर्जा जाएगी वो ईथर के द्वारा जाएगी। ईथर जाएगा, मतलब आपके अंदर प्राण जाएगा। तो ईथर ही असली ऊर्जा का स्रोत है। तो इसके बारे में निकोला टेस्ला नामक एक साइंटिस्ट था, उसने पूरी रिसर्च करी इसके बारे में, और ईथर एनर्जी से कैसे हम बिजली बना सकते हैं इसके ऊपर उसने काम करा। हमारे वायुमंडल में जब हम ऊपर जाएंगे, आइनोस्फीयर जिसे कहते हैं, वहाँ पे ईथर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उससे हम बिजली कैसे कलेक्ट करते थे इसके बारे में हमारा जो पुराना सिस्टम था पहले, जिसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं पुरानी, जिसमें बड़े बड़े डोम जैसे स्ट्रक्चर होते थे, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, और भी जितने भी डोम वाले स्ट्रक्चर थे, जिन्हें बाद में इन्होंने नाम बदल दिए। इन लोगों ने सबके हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर दिया। तो वो एक सिस्टम था कि कैसे ईथर को कलेक्ट करके पूरे शहर में बिजली दी जाए, फ्री एनर्जी जिसे कहते हैं। तो पुरानी साइंस, पुराने समय पे ऐसा नहीं था कि बिजली नहीं थी, बिजली थी और बिना तार के थी। वो एडवांस सिविलाइजेशन थी, जो कि इन्होंने उसको पूरी तरीके से मिटा दिया इतिहास से। और निकोला टेस्ला नामक इतनी तगड़ा साइंटिस्ट था, उसके बारे में हमें पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि जिन लोगों ने छुपाई है उन्हीं लोगों ने वही लोग नहीं चाहते कि वही निकोला टेस्ला को हम एजुकेशन में पढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन भी उनकी बनाई हुई है, जिन लोगों ने हिस्ट्री छुपाई है। तो ईथर तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे ये हमारी ज़िंदगी से हम जुड़ा हुआ है। अगर हम बंद कमरे में रहते हैं तो वहाँ पे उसका बिल्कुल भी आना जाना नहीं रहता, इसलिए हम रिचार्ज नहीं हो पाते। तो हम रिचार्ज जो होते हैं वो खुली हवा में सो के ही हम रिचार्ज हो सकते हैं, क्योंकि वो हम रात में ईथर हमारी बॉडी को चार्ज कर देता है। तो असली में ईथर एक कमाल का तत्व है, जिसके बिना धरती नहीं चल सकती। ईथर के बारे में निकोला टेस्ला ने बहुत सारी रिसर्च करी है। उसकी रिसर्च को पढ़ो, निकोला टेस्ला के बारे में थोड़ी जानो, फ्री एनर्जी के बारे में समझो। असली में ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है पूरी, इसने कैसे फ्री एनर्जी को ख़त्म करा, उसके बारे में जानो। वो कैसे कलेक्ट करते थे, वो जो डोम होता था, गुंबद होता था, उसके ऊपर एक चोंच जैसी होते थे जो सोने का होता था, उसके अंदर मरकरी होता था, रेड मरकरी। वो बिजली खींचने का काम करता था, ईथर को खींचने का काम करता था, और पूरा एक सिस्टम था जिससे बिजली बनाई जाती थी। और उनके आसपास नदी गुजरती थी, जैसे ताजमहल के नीचे नदी गुजरती है, क्योंकि वो बिजली बनाने में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है।
एनर्जी जनरेटर कहते हैं ताजमहल को। तो इन्होंने उसको बना दिया भाई महल या मस्जिद बना दिया, किसी को मंदिर बना दिया। तो असली काम उसका एनर्जी जनरेट करना था। और पुरानी जो दुनिया थी आज से 150 साल पहले, वो पूरा एनर्जी बेस्ड था, एनर्जी बेस्ड दुनिया थी। उसको इन्होंने कैसे ग्रेट रीसेट कर करके उसको बदला, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर यानी कि गुंबद वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये पूरी दुनिया में मिलेंगे, और इंडिया गेट जैसा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। इंडिया गेट एक मैग्नेट का काम करता है, जो बहुत बड़ी मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट जिसे कहते हैं, घोड़े की नाल की शेप में वो मैग्नेट होती है। तो इंडिया गेट का नाम असली इंडिया गेट नहीं है, ताजमहल का नाम असली ताजमहल नहीं है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनका असली नाम ताजमहल नहीं है, ना इनको अंग्रेज़ों ने बनवाया, ये पुराने राजाओं ने बनवाया था इसको, और वो असली टेक्नोलॉजी को समझते थे। ऐसा नहीं था कि पहले बिजली नहीं थी। आज के टाइम पे तारों का उपयोग होने लगा, जगह जगह शहरों में तार बिछने लगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम बहुत एडवांस थे, ये हमको समझना पड़ेगा। धन्यवाद।